स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा 329 रुपए का रिचार्ज, 2 दिसंबर 2020 को एक्सपायरी डेट और 1000 MB अभी शेष है। मतलब कि 6 GB में से 1 GB बचा हुआ है। अगर आपका यूजेज इस प्रकार से है कि आप महीने के अंदर 6 GB डेटा में आप अपना काम कर सकते हैं, मतलब ये हुआ कि आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है, आप जहां काम करते हैं वहां भी वाईफाई लगा हुआ है और आपको जब इंटरनेट की आवश्यकता ज्यादा होती है तो आप यहां से इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन घर से बाहर कभी जाना होता है तभी आप मोबाइल में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपका यूजेज इस प्रकार से है तो आपको सिर्फ 329 से लेके 380 के बीच में रिचार्ज कराने हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका कौन सा टेलीकॉम कंपनी है। और इस प्रकार से आप 3 महीने तक डेटा का उपयोग और अनलिमिटेड कॉलिंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। और अगर आप जियो के ग्राहक हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए एक सिंपल और बहुत ही सीक्रेट ट्रिक है जिससे आप 555 का जो प्लान है वो उससे बहुत कम पैसे में रिचार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, तकनीकी सार पे आपका स्वागत है, जहां पे अभी आपको बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, यहां तक सही लग रहा हो तो। अब वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप किस नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं अपने डे टू डे लाइफ के अंदर और कितने का मंथली या फिर 3 महीने का रिचार्ज करते हैं। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले यह बता दें कि जियो का प्लान जो कि 555 रुपए का है, जहां पे 1.5 GB डेटा आपको पर डे इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है, और वहीं पे आपको एयरटेल या फिर वोडाफोन के अंदर 600 के आसपास आपको पेमेंट करना पड़ता है सेम प्लान के लिए। वैसे एयरटेल और वोडाफोन वहां पे आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है, किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन जियो के अंदर आपको 3000 मिनट नॉन जियो नंबर पे कॉल करने के लिए दिया जाता है। लेकिन इस प्लान को वही लोग इस्तेमाल ज्यादा करते हैं जिनका डेटा ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आप रोज इतने डेटा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है, ऑफिस में वाईफाई लगा हुआ है, और आपको लगता है कि 555 रुपए हम ज्यादा ऐसे दे देते हैं, इतने हमें नहीं देने चाहिए, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर प्लान मैं लेके आ चुका हूं। अगर आपके पास एयरटेल का कनेक्शन है तो आप 379 का प्लान देख सकते हैं अपने एयरटेल के जो भी प्लान है उसके अंदर। 379 रुपए में आपको 84 डेज की वैलिडिटी के साथ साथ आपको 6 GB डेटा इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है। अनलिमिटेड कॉलिंग भी रहेगी आपके पास। और यही सेम प्लान आपको वोडाफोन आइडिया में भी देखने को मिलेगा, और वहां भी आप 379 रुपए में आप ये चीज का लाभ उठा सकते हैं। अब थैंक यू बाद में बोल दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होगा इस प्लान के बारे में। अब पिछले कुछ समय से ये बात में से पूछी जाती है कि 329 का प्लान हमें देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आपके पास जियो का नंबर है और जियो में माई जियो ऐप खोलते हैं या फिर ऑनलाइन कंप्यूटर पे आप चलाते हैं, तो एक अदर्स का ऑप्शन आता है रिचार्ज प्लान में। सबसे लास्ट में ऑप्शन आता है अदर्स का। वहां पे जब आप क्लिक कीजिएगा और वहां पे आप देखते हैं तो आपको एक 1200 रुपए के आसपास का प्लान दिखेगा, दूसरा 329 का प्लान दिखेगा, और जो तीसरा प्लान है 129 का प्लान है, जो कि 1 महीने के लिए है। वो भी लगभग सिमिलर तरीके का ही प्लान है। तो 329 का प्लान अगर आप रिचार्ज करते हैं तो आपको जो है 84 डेज की वैलिडिटी, 6 GB डेटा, 3000 मिनट कॉलिंग के लिए बाकी लोगों को जो कि नॉन जियो नंबर पे, और आपको SMS की सुविधा दी जाएगी। बाकी जियो के जो अपने मतलब प्लेटफॉर्म के ऊपर जो चीजें सेवाएं दी जाती है वो सारी मिलेंगी। मैं पिछले 1 साल से लगभग यही प्लान इस्तेमाल कर रहा हूं, और इसी नंबर में नहीं बल्कि और भी जितने भी मेरे घर के अंदर जियो के नंबर हैं सभी के अंदर यही प्लान चलता है, क्योंकि घर में वाईफाई लगा हुआ है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, 329 का रिचार्ज आपने करा लिया या 379 का रिचार्ज करा लिया, आपका 6 GB डाटा खत्म हो जाता है, तब क्या कीजिएगा। देखिए 379 का रिचार्ज अगर आप एयरटेल या फिर वोडाफोन में कराते हैं तो वहां पे 48 का रिचार्ज आपको कराना पड़ेगा 3 GB डेटा के लिए। वहां आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। अगर आपका डेटा खत्म हो जाता है अचानक से, अगर आपके पास 2-3 दिन रह जाते हैं या फिर 10 दिन रह जाते हैं और डेटा खत्म हो जाता है, तब आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। लेकिन अगर इसमें काम चल गया तो बहुत बढ़िया। लेकिन जियो के अंदर जबरदस्त यहां पे अवेलेबिलिटी है प्लान्स की। यहां पे 11, 21, 51 ऐसे प्लान दिए गए हैं जो कि आपको अलग अलग डेटा प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आपको रिचार्ज कराना है किसी प्लान का तो 11, 21 और 51 के चक्कर में मत पड़िएगा। सीधा जाके आप एड ऑन प्लान रिचार्ज कीजिएगा। एड ऑन में क्या बेनिफिट है कि 10 रुपए का अगर रिचार्ज करते हैं आप तो आपको 1 GB डाटा दिया जाएगा, लेकिन 11 में करेंगे तो वहां पे आपको 1 GB डाटा नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप 20 रुपए करते हैं तो आपको 2 GB डाटा दिया जाएगा,
और आपको दोनों में बैलेंस भी दिया जाता है, 10 रुपए में भी 20 रुपए में भी। इस तरीके से आपको एक बैलेंस मिलेगा, 10 रुपए में आपको 7 रुपए कुछ पैसे का, 20 रुपए में आपको 14 रुपए कुछ पैसे का। तो ये बैलेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वैलिडिटी खत्म हो जाती है, रिचार्ज 2-3 दिन तक नहीं कराते हैं, तो इस बैलेंस से आप काम चला सकते हैं, क्योंकि इसकी वैलिडिटी अनलिमिटेड होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जानना, अगर आपका 6 GB खत्म हो जाता है तब। लेकिन इससे भी बेस्ट चीज आपको बताने जा रहा हूं कि 555 का जो प्लान का बेनिफिट है वो 84 GB डेटा आपको देता है, लेकिन आपका थोड़ा बहुत कम इस्तेमाल होता है, सपोज 1 GB या फिर उससे थोड़ा कम आप इस्तेमाल कर रहे हैं डेटा, तो आपका बेनिफिट हो सकता है। कैसे? अगर आप 100 रुपए के चार्ज कराते हैं तो आपको मिलने वाला है 10 GB डेटा 100 रुपए में और प्लस 81 का रिचार्ज वैल्यू। मतलब ये कि अगर आप 400 से रिचार्ज कराते हैं तो आपको मिल जाएगा 400 रुपए का बदले में 40 GB डेटा और 325 रुपए के आसपास आपको रिचार्ज वैल्यू। और इसके बाद आपको एक 10 रुपए का रिचार्ज कराना है और इस तरीके से आपके पास जो रिचार्ज वैल्यू होगा वो 330 रुपए के आसपास हो जाने वाला है, या 332 रुपए के आसपास हो जाएगा। और आपके पास डेटा कितना हो गया? डेटा आपके पास 41 GB ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन अब इसका बेनिफिट क्या है? हमें तो कॉलिंग के लिए कुछ नहीं मिला, कॉलिंग के लिए कोई भी मिनट्स नहीं है हमारे पास। तो इसके लिए करना यह है आपको कि 329 का रिचार्ज आप कीजिए। 329 का रिचार्ज जैसे ही आप प्रोसेस कीजिएगा तो आपको मेन बैलेंस से ऑप्शन देगा डिडक्ट करने का अमाउंट को। और इसके लिए एक प्रूफ है जो कि आप आई बटन में भी देख सकते हैं, ऊपर लगा हुआ है, आपका लिंक नीचे भी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। वहां पे मैंने पूरा प्रूफ दिया हुआ है किस प्रकार से आप रिचार्ज कर सकते हैं। और जैसे ही मेन बैलेंस से डिडक्ट होगा आपका रिचार्ज सक्सेसफुल होगा और आपको सारी सुविधाएं, मतलब कि कॉलिंग की फैसिलिटी, अनलिमिटेड जियो टू जियो कॉलिंग और जो भी जियो का बेनिफिट है वो सारा मिल गया, साथ में 47 GB डेटा भी मिल गया। और काफी लोग ये कहते हैं कि हमारा मेन बैलेंस से नहीं कटता है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये गलत प्लान है। तो आप एक बार नीचे वीडियो जरूर चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको इसमें शक है तो आप क्या कीजिए, 20 रुपए से रिचार्ज कीजिए और 11 वाला रिचार्ज ट्राई कीजिए। अगर वो हो जाता है तो आपका ये भी प्लान सक्सेसफुल होगा। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है ये प्लान, जिन लोगों के पास यूजेज इतने ज्यादा नहीं है लेकिन वो पैसे ज्यादा दे रहे हैं, तो प्लीज उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो लोग अपने काम में ज्यादा मशगूल रहते हैं लेकिन रिचार्ज इसलिए करा लेते हैं 555 का क्योंकि उनको आइडिया नहीं है। आपके घर के अंदर में भी हो सकता है कि आपके पापा को मालूम ये ना हो, या फिर जो लोग थोड़े से ज्यादा एज के हैं 50+, 45+, वो लोगों को ना पता हो और उनको ऐसी जानकारियां नहीं मिल पाती है कि वो काम में बिजी रहते हैं, वो बहुत सारी चीजें और अलग करते हैं। तो प्लीज आप लोग उन लोगों को ये मैसेज जरूर फॉरवर्ड कर दीजिए। और जिन लोगों को भी जानते हैं फैमिली ग्रुप्स में, वहां पे जरूर भेजिए मैसेज को कि उन्हें पता चल सके कि ये भी प्लान अवेलेबल है और यहां से आप पैसे बचा सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, शेयर कर दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग तकनीकी सार को रेगुलर बेसिस पे देखते हैं प्लीज कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि पहले की अपेक्षा क्या कुछ वीडियो क्वालिटी के अंदर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच देखने के लिए।